Hello, dear learners. Welcome to Sim India Technical Education Platform. I'm Edison, your mentor here. Today's topic of discussion is bearing life. So let's start. So today we discuss on following points: prerequisites. That means the content that you must need to know before starting this topic. Introduction to today's topic, and after that, equivalent bearing load, then load and bearing life relationship, a numerical problem we will discuss today, and after that some questions related to today's topic. So let's begin with the topic. तो बेरिंग लाइफ को समझने से पहले हमें जानना है बेरिंग फेल्योर का, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट की जो सर्विस लाइफ होती है वो तभी तक होती है वो फेल्योर से पहले तक वो कितना सर्विस देता है। तो यहाँ पर हम बेरिंग की अगर लाइफ की बात कर रहे हैं तो हमें बेरिंग फेल्योर के बारे में डिस्कस करना होगा कि बेरिंग का फेल्योर कैसे होता है। तो डेफिनेटली हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो रोलिंग बेरिंग की जो फेल्योर होता है वो एक्चुअली इस पे सरफेस पर फैटिक फेल्योर होता है। और सरफेस कौन सी, जो आपके रेसेस हैं, इनर रेस या आउटर रेस है, या जो आपके रोलिंग एलिमेंट्स हैं, बॉल्स या आपके जो रोलर्स हैं, इनकी सरफेस पर जो क्रैक आता है, इसी को हम बात करते हैं फैटिक फेल्योर ऑफ बेरिंग एलिमेंट सरफेसेस। तो इसी की बात हम करते हैं। तो ऑल द सरफेसेस ऑफ बॉल्स एंड रेसेस कम्स अंडर दिस फैटिक फेल्योर। और इसको कुछ आपको मैं इमेजेस के थ्रू दिखाता हूँ। यू कैन सी इट इज अ इनर रेस ऑफ अ बेरिंग। तो आप इस इनर रेस की सरफेस पर यहाँ पर देखिए, आप सरफेस डैमेज आप देख सकते हैं, क्रैक्स, पिट्स you can see at the surface of this inner race. Similarly, आप ये outer race के inner surface पे आप देख सकते हैं ये damage, and you can see the damage in the outer surface of steel ball, means roller पर। के बाद आप ये बॉल पर और या फिर रोलर पर भी सरफेस पे आप डैमेज देख सकते हैं। तो जब कभी भी किसी बेरिंग के इन एलिमेंट्स की सरफेस पर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो उसका रोलर डैमेज हो जाए, बॉल डैमेज हो जाए, इनर रेस या आउटर रेस डैमेज हो जाती है, इनमें से कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई भी फेनोमिना आता है तो इससे क्या होता है, जो बेरिंग का परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होता है, साउंड आता है, प्रॉब्लम आती है। तो इन सब की वजह से हम कहते हैं कि बेरिंग का क्या हो गया है, फेलियर हो गया है। और बेरिंग की सरफेसेस पर जो इस तरह के फेलियर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फैटिक फेलियर, क्योंकि ये जो साइक्लिक लोड होता है, बार बार जो लोड चेंज होता है, उसकी वजह से ये सारे फेलियर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फैटिक फेलियर। तो ये इस तरीके से बेरिंग का फेलियर होता है। तो इस फेलियर के होने से पहले तक जितना भी बेरिंग काम कर जाता है, चल जाता है, वो उसका लाइफ होता है। आगे हम बात करते हैं। अगर हम बेरिंग लाइफ की बात करें तो अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के टर्म्स में बात करें कि कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है बेरिंग अपनी जो आउटर रेस है या इनर रेस है, या जो आपके रोलिंग एलिमेंट्स हैं, इनकी सरफेसेस में कोई भी क्रैक आने से पहले तक जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कोई बेरिंग कंप्लीट करता है, यही उस बेरिंग की फैटिक लाइफ कहलाती है। और इसको जनरली हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं L10 लाइफ। तो इसको क्या है, कैसे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि एक इंडिविजुअल बेरिंग के लिए बेरिंग लाइफ कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हमेशा हम लोग जब भी बेरिंग लाइफ की बात करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ बेरिंग्स की बात करेंगे। और कैसे इस L10 लाइफ को डिफाइन करते हैं, तो सपोज हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ बेरिंग्स ले लेंगे। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सपोज 10 बेरिंग्स को ले लेता हूँ, तो 10 बेरिंग्स पर मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, उनको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेंगे। और जैसे ही फर्स्ट क्रैक
डिटेक्ट होगा उसको हम स्टॉप करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे 10 के 10 बेरिंग्स में टेस्ट परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ साइकिल हर बेरिंग जा रहा है। तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स जो 90% ऑफ बेरिंग्स, 90% ऑफ बेरिंग्स मीन्स 10 में से 9 बेरिंग जितने साइकिल्स तक बिना फेल्योर काम करते हैं, वो उस ग्रुप ऑफ बेरिंग्स की बेरिंग लाइफ होती है। तो इसी को हम L10 लाइफ से यानी बात करते हैं। और बेसिकली जनरली ये क्या होता है, मिलियन ऑफ रेवोल्यूशंस के टर्म में होते हैं। तो ये L10 लाइफ है। बात करते हैं कि डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि स्टैटिक पोजीशन पर कितना लोड बेरिंग कैरी करता है, वो स्टैटिक था। अभी डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग ये है कि जब बेरिंग फंक्शन में है, रोटेट हो रहा है, उस समय वो कितना लोड कैरी करेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियल लोड या थ्रस्ट लोड, और वो डिपेंड करता है कि आपका बेरिंग किस टाइप का है। अगर रेडियल लोड बेरिंग है तो रेडियल लोड को कंसिडर करेंगे, अगर थ्रस्ट बेरिंग है तो थ्रस्ट लोड को कंसिडर करेंगे। तो वो अमाउंट ऑफ रेडियल या फिर थ्रस्ट लोड जो बेरिंग कैरी करके 10⁻⁶ रेवोल्यूशन तक उसका लाइफ रहता है, तो उस अमाउंट ऑफ रेडियल लोड को या थ्रस्ट लोड को हम क्या कहते हैं, हम डायनेमिक लोड बोलते हैं, जो बेरिंग कैरी कर रहा है। यानी 10⁻⁶ रेवोल्यूशन तक जो बेरिंग का लाइफ डिसाइड होता है जिस लोड पर, उस लोड को हम डायनेमिक लोड कहते हैं, और ये उसकी बेरिंग की कैपेसिटी होती है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो बेरिंग का आउटर रेस है वो स्टेशनरी है और इनर रेस वो आपका रोटेशन में है। इसी के बेसिस पे ये बात हम लोग जो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं इसके हिसाब से है। हम बात करते हैं बेरिंग में इक्विवेलेंट लोड हम कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट लोड हम लोग कंसिडर करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, P = XV FR + Y FA। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं कि किसे हम इक्विवेलेंट लोड बेरिंग पर कंसिडर करेंगे। तो FR हमारा क्या है, ये आपका रेडियल लोड है, और FA क्या है, हमारा एक्सियल लोड है। यानी अगर किसी बेरिंग पर कुछ अमाउंट एक्सियल लोड लग रहा है, कुछ अमाउंट रेडियल लोड लग रहा है, तो हम उस पर इक्विवेलेंट बेरिंग लोड कैसे कंसिडर करेंगे, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेंगे और x और y कंसिडर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेते हैं। अगर हम यहाँ पर v की बात करते हैं तो v आपका रेस रोटेशन फैक्टर है, जो आपका इनर रेस है वो उसका रोटेशन फैक्टर है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो v की वैल्यू आपकी फिक्स है, v की वैल्यू 1 है यदि इनर रेस रोटेट कर रहा है, और v की वैल्यू 1.2 लेते हैं अगर ये आउटर रेस रोटेट कर रहा है। तो इसके बेसिस पर v और v का वैल्यू सेलेक्ट हो जाता है कि कौन सा रेस हमारा रोटेशन में है। तो v मालूम है, FR मालूम है, FA मालूम है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको x और v की वैल्यू मालूम रहेगी। तो इन वैल्यूज को हम लोग चेक करके इनको हम लोग देख लेंगे। ये मैन्युफैक्चर कैटलॉग से मिलते हैं। x और y की वैल्यू जो आपकी मैन्युफैक्चर बेरिंग का है उसके कैटलॉग से ये वैल्यूज हमको मिल जाती है पर्टिकुलर बेरिंग के लिए। तो वहां से लेकर के इसमें अप्लाई करते हैं तो आप उस बेरिंग पर इक्विवेलेंट लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड यानी जो इक्विवेलेंट लोड है और जो आपकी बेरिंग की लाइफ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, इस पे बात कर लेते हैं। तो लोड, जो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है और जो इक्विवेलेंट लोड है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन इज बेसिकली L10 = C/P⁻p। तो L10 आपका L10 लाइफ है, मिस रेवोल्यूशंस इन मिलियन रेवोल्यूशंस। C आपका डायनेमिक लोड कैपेसिटी है, P आपका इक्विवेलेंट लोड है, और स्मॉल p आपका जो वैल्यू है वो, अगर आपका बेरिंग बॉल बेरिंग है तो उसकी वैल्यू 3 है, और अगर आपका ये रोलर बेरिंग है तो आपका इसका स्मॉल p का वैल्यू 10/3 है। तो अकॉर्डिंगली हमारी बेरिंग का टाइप क्या है उसके हिसाब से स्मॉल p का वैल्यू सेलेक्ट हो जाता है यहाँ से
ये आपका डायनेमिक लोड है, ये इक्विवेलेंट लोड है, और ये आपका बेरिंग की एल्टेन लाइफ है, यानी कि लाइफ ऑफ बेरिंग इन मिलियन रेवोल्यूशंस। तो ये एक रिलेशन है जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, जो आपका L10 लाइफ है और एक L10H लाइफ है। तो L10 और L10H का मतलब लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशंस, और L10H मींस लाइफ ऑफ बेरिंग इन वर्किंग आवर्स। तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। तो क्लियर है बहुत सब। स्मॉल एन का अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मॉल एन का जो वैल्यू वो है, वो स्पीड ऑफ रोटेशन है आरपीएम के अंदर। तो अगर आपको ये चीज मालूम रहेगी, ये दो पैरामीटर्स, तो आप इन दोनों में आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी L10 को L10H में या L10H को L10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन को भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे आगे प्रॉब्लम्स के अंदर। जस्ट एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। तो राइट नाउ द प्रॉब्लम इज हियर, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जिसको हमें करना है। In a particular application, the radial load acting on a ball bearing is 5 kN and the expected life for 90% of the bearing is 8000 hours. Calculate dynamic load carrying capacity of the bearing when the shaft rotates at 1450 rpm. यहाँ पर आप देखिए कि जब इस प्रॉब्लम को समझते हो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, गिवन डेटा को लिखना। तो गिवन डेटा कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं ये पिंक कलर को मैंने यूज किया है, हाईलाइटेड वर्ड्स है, यही हमारे वर्ड्स है जिनकी हेल्प से हम डेटा को नोट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन द रेडियल लोड मींस लोड इज रेडियल acting on a ball bearing, यानी bearing type is ball bearing, and the load is amount is 5 kilonewton, and the expected life for 90% of the bearing is 8000 hours, means this is the value of L10H. Calculate the dynamic load carrying capacity, means you need to calculate this value of C of the bearing, and the shaft rotates at, this is the rpm of the shaft. So here is the data. Fr is equal to 5 kilonewton, small p is 3 since the bearing is ball bearing, so that is small p equals to 3. L10H is equal to 8000 hours. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेप वन, इसको L10H को L10 लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसको हम लोग, ये फॉर्मूला पता है, L10 is equal to 60 n L10H by 10 to the power 6। तो यहाँ पर हम स्मॉल n और L10H के वैल्यूज पुट करने के बाद हमें L10H का वैल्यू आ गया 696 मिलियन रेवोल्यूशन। सो दिस इज नाउ L10। तो आगे हम इस वैल्यू को यूज कर, so now in step 2 we know since bearing is subjected to only the radial load, so the equivalent load P equals to Fr, so it is now 5000 Newton. So now we will apply the equation C equals to P L10 to the power 1 by 3। इसको हम यूज करेंगे, कैपिटल P और L10 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से हमें इस तरह से ये इक्विवेलेंट लोड मिल जाएगा, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी C मिल जाएगी आपकी। ये है डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी C। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर टुडेज लेक्चर, सम questions related to these topics. What do you mean by dynamic load carrying capacity of the bearing? And after that, what is L10 life of a bearing? And a small numerical problem, a taper roller bearing has a dynamic load capacity of 26 kilonewton. The desired life for 90% of the bearing is 8000 hours and the speed is 300 rpm. Calculate the equivalent radial load, means Fr, that the bearing can carry. So try these questions. Design of machine elements by VB Bhandari from McGraw Hill publication for developing this content, and TataSteelLearning.com. So that's it for today. Stay safe. Thank you. If you want to get the videos related to the topics, so subscribe my video. Thank you very much.